जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। इंडियन न्यूज स्टो पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं पंडित शिवगुरु वैदिक और ज्योतिष चर्चा आपके साथ आप बराबर देख रहे हैं न्यूज पर। आइए आज बात करते हैं जया एकादशी के बारे में। जया एकादशी का व्रत बहुत ही मनोवांछित फल देने वाला व्रत है। ये भगवान नारायण से उत्पन्न व्रत है। एकादश शास्त्रों में कहा गया है कि 10 हमारी इंद्रियां हैं और एक हमारा मन है। इनको एकाग्र करना है, भगवान के चरणों में इनको लगाना है, सत्कर्म के रास्ते पर इसको ले जाना है। क्योंकि मानव शरीर जो मिला है ये परोपकार के लिए मिला है, दूसरों की भलाई के लिए ही मिला है। कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। तन और मन दोनों चीज शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि तन शुद्ध कब होता है? जब हम आहार विहार का ध्यान रखते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, उसके बाद ही हमारा मन शुद्ध होता है। और मन शुद्ध करने के लिए भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, उसके शक्ति का विचार और उसकी शक्ति को उसके बताए हुए जो मार्ग हैं, जो कथाओं में, वेदों में, पुराणों में, उस रास्ते पर चलना, ये ही एकादश कहलाता है। तो कहते हैं कि हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के अलावा हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के कल पुर्जे हैं। जिस प्रकार कारखाने की सफाई होती है महीने 2 महीने के अंदर हो जाती है, उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंदर नलियां हैं, हड्डियां हैं, अनेक प्रकार के सिस्टम बने हुए हैं शरीर के अंदर, पाचन क्रिया हैं, इन सब को शुद्ध करने के लिए भी व्रत का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है और हमको उसमें लाभ मिलता है। हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हमारा मन भी सही रहेगा, मन सही रहेगा तो हमारी उन्नति होगी जीवन में। इसी प्रकार एकादशी का जो व्रत है वो भगवान नारायण के द्वारा ही प्रदत्त व्रत है। इसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और जिस दिन हम एक दिन अन्न छोड़ देते हैं तो वो अन्न भी हमारा कहीं ना कहीं जाकर के किसी दूसरे के हित में लगता है। इसलिए एकादशी का व्रत भी जरूर करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है, कहते हैं कि उसका जो फल है वो अनंत गुणा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि वो परोपकार के लिए किया हुआ व्रत होता है, दूसरों की भलाई के लिए किया हुआ होता है। महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक अमावस्या से पहले और एक पूर्णमासी से पहले। तो दोनों एकादशियों का बहुत बड़ा फल है। और इसके बाद इन एकादशियों का जो कुल संख्या होती है वो 24। और इसके बाद हर तीसरे महीने में जो मलमास लग जाता है, इसको अधिक मास कहा गया है, पुरुषोत्तम मास कहा गया है, 2 एकादशियां उनकी होती हैं। इसलिए एकादशियों का जो वर्णन है वो 26 एकादशियों में आता है। तो एकादशी जया नाम से इनको जाना गया है। इसका महत्व पद्म पुराण में ऐसा आया है कि एक समय स्वर्गपुरी में इंद्र के सामने गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सरा नृत्य कर रही थी। उनमें से एक पुष्पावती नामक गंधर्व की स्त्री और मालवंत नामक मल्ल का पुत्र भी था। ये दोनों परस्पर एक दूसरे से प्रेम करते थे, मोहित हो गए और काम के वशीभूत होकर के अपने महाअंध हो गए। विचार ही नहीं रहा कि हम इंद्र की सभा में हैं, ऐसा कोई विचार नहीं। जब परस्पर दोनों की दृष्टि लगी और फिर मालवन ऐसा दीवाना हो गया कि गाना ही भूल गया। पुष्पावती ने इस प्रकार से नृत्यगान किया कि जो ताल थी नृत्यगान की वो भूल गई। देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और कहा कि तुम प्रसाद हो जाओ, तुमको इतना भी नहीं पता, तुम इंद्र की सभा में हो और तुम्हें सभा में होकर के इतना बड़ा अपमान कर दिया है, आपको अवश्य दंड दिया जाएगा। और अपवित्र जल लेकर के उनके ऊपर छिड़क दिया। स्वर्गारोहण होकर मार्ग से आए, लेकिन कुछ सत्कर्म ऐसा रहा कि वो बद्रीनाथ धाम में आकर के तपोवन आकर के गिरे। वहां बद्रीनाथ धाम में भगवान का धाम है, पिशाच उन्हीं को प्राप्त हो गए। लेकिन भगवान का कुछ प्रारब्ध भी ऐसा होता है, कुछ ऐसा संयोग बन जाता है। जो व्यक्ति सत्कर्म में रहता है, साधु संतों की संगति में रहता है, कहीं ना कहीं उसके लिए विचार भी ऐसे हो जाते हैं कि एक दिन खाने पीने के लिए कुछ भी उनको नहीं मिला और तो भूख हड़ताल कर दी, रात्रि भर जागरण करते रहे और भगवान का गुणगान करते रहे। ऐसे गुणगान करते करते कहते हैं कि भविष्य पुराण में ऐसी कथा आती है कि उनके देह छूट गई और देह छूट गई, देह के साथ ही उनके जो प्रायश्चित था, जो पापकर्म था, इंद्र के द्वारा जो श्राप था, वो भी छूट गया और उनको सद्गति की प्राप्ति हो गई। एकादशी का इतना बड़ा फल, इतना बड़ा महत्व वेद और पुराणों में इसको गाया है। साधु संत ऋषि मुनि सब एकादशी का व्रत करते हैं। इससे तन की शुद्धि होती है, मन की शुद्धि होती है। फलाहार मैंने बताया, फलाहार में इसमें दूध ले सकते हैं,
दूध से बनी मिठाई ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, भूमि शयन करें, निंदा या चुगली न करें, सत्य का आचरण करें। इस प्रकार से करते हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या गुरु मंत्र, जो भी गुरु मंत्र आपको मिला है उसका मंत्र जाप करें, तो निश्चित ही आपके जो दैहिक दैविक भौतिक सुख हैं प्राप्त होंगे। अनेक प्रकार की आदि व्याधि आपकी दूर हो जाएंगी। जीवन में चली आ रही जो परेशानी है वो दूर होगी, क्योंकि साक्षात तो भगवान का ही ये स्वरूप है एकादशी का व्रत। इसको करने से मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार मेरे साथ देखते रहिए इंडिया न्यूज स्टोर पर पंडित शिव गुरु के साथ अनेक प्रकार के ज्योतिष और वैदिक चर्चाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।